चलो 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 इधर जाए। दाखला नंबर 14। सवाल क्या आएगा? 10 અને 250 વચ્ચે 4 ના કેટલા ગુણિત હશે? तो पहले 4 के गुणित पता होने चाहिए। 4 के गुणित मतलब के 4 के घड़िए में आती हो ऐसी संख्या 10 और 250 के बीच में ऐसी टोटल कितनी संख्या है वो हमको क्या करना है, ढूंढना है। तो 10 4 के घड़िए में आएगा नहीं, 11 नहीं, 12 आएगा, 4 तिया 12। तो सबसे पहले समांतर श्रेणी बनाएंगे जिसमें सबसे प्रथम पद अपना क्या होगा, 12। 12 के बाद हम क्या करेंगे, 4 4 का गैप ले लेंगे, तो 12 4 16 4 20, तीन संख्या निकाले। फिर छेले पे जाने का, सबसे बड़ी संख्या कौन सी दी है इसने अपने को, 250। तो सोचने का क्या 4 की घड़ी में 250 आएगा, नहीं। 249 आएगा, नहीं। क्या 248 आएगा, आएगा। तो छेल्ला पद अपना कितना हो जाएगा, 248, जो 4 की घड़ी में अपना आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले ए बराबर मेरे पास आया 12, तो डी बराबर आया मेरे पास a2 माइनस a1। a2 जहाँ पे कितना है 16, a1 जहाँ पे कितना है 12। 16 में से 12 गया, कितना बचा, दो चीज हुई मेरे पास, कौन सी दो चीज, ए और डी। और ये जो छेले में दिया हुआ इसको हम क्या बोलते हैं, ए एन बोलते हैं। ए एन कितना हो गया, 248। मतलब कि मुझे क्या ढूंढना पड़ेगा, अगर मैं एन ढूंढ लूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि 10 और 250 के बीच में असल में 4 के कितने गुणित हैं। मतलब कि जो 4 की घड़ियों में आते हैं ऐसी टोटल कितनी संख्या है। तो सूत्र तो वही रहेगा अपना, एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन गुणाकार में डी। जहाँ पे एन की जगह पे अपने कितना लिखेंगे, 248। ए की जगह पे कितना लिखेंगे, 12। एन की जगह पे कुछ नहीं, क्योंकि एन हमको क्या करना है, ढूंढना है। और डी की जगह पे हम कितना लगाएंगे, 4। 248 का 248 रहने वाला है, प्लस 12 इधर आएगा तो माइनस 12। ब्रैकेट ओपन करना है तो अंदर गुणाकार, 4 गुणिया एन, 4 एन माइनस 4 एकम 4। 248 में से 12 माइनस करो, 236 माइनस 4 इधर आएगा तो प्लस 4, बराबर में क्या बचेगा, 4 एन। 236 में 4 मिलाया तो 240। एन ढूंढना है, 4 गुणाकार में इधर लाया तो बराबर में एन। 4 छंग 24, जीरो बचा लगा देंगे, यानी कि एन बराबर कितना आया, 60। तो जो फाइनल आंसर लिखेंगे कैसे लिखोगे, जो केटला है ना उसकी जगह खाली कितना लिखेंगे, 60। एंड में हम 10 અને 250 વચ્ચે 4 ના કેટલા की जगह कितना लगा दूंगा, 60। और उसके नीचे लाइन कर देना ताकि खाली आंसर हाईलाइट हो जाए अपना। समझ गए, देखो okay? अब इधर सवाल पढ़ते हैं। दाखला नंबर 15 में बोला क्या है, एन ના કયા મૂલ્ય માટે બે સમાંતર શ્રેણીઓ 63 65 67 અને 3 10 17 ના एन માં पद समान થાય। मतलब कि दो समांतर श्रेणी दी हुई है, ऐसा एन का कौन सा पद होगा इन दोनों का जिसके अंदर दोनों ही समांतर श्रेणी क्या हो जाए, उन दोनों की समान हो जाए। ठीक है, यानी कि समांतर श्रेणी समान बतानी है। अभी नहीं समझ आएगा, पूरा दाखला कर दूंगा, लास्ट में एक चीज बताऊंगा तब समझ आ जाएगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले दो समांतर श्रेणी है तो दोनों के अंदर क्या करो, ए और डी निकाल लो। एक को कैपिटल बोलेंगे और एक को अपने क्या बोलेंगे, स्मॉल। तो पहले वाले को स्मॉल बोलते हैं। तो ए बराबर कितना आएगा, 63। और डी बराबर क्या आ जाएगा मेरा, ए2 माइनस ए1। ए2 कितना है 65, ए1 कितना है 63। 65 में से 63 गया 2, ये डी आ गया। ठीक, ये इसके लिए भी निकालते हैं। इसके लिए अपने क्या रखेंगे, कैपिटल रखेंगे, यानी कैपिटल ए बराबर कितना आ जाएगा अपना 3। और डी बराबर ए2 माइनस ए1। ए2 कितना है 10, ए1 कितना है इसका 3। 10 में से 3 गया 7। क्लियर, दोनों का हमने क्या निकाले, ए और डी। हमको क्या करना है, एनवा पद क्या बताना है, समान बताना है। मतलब कि दोनों ही समांतर श्रेणी को हम क्या बता देंगे, समान। एक के लिए कैपिटल और एक के लिए क्या आएगा, स्मॉल। यानी कि अपने ए एन बराबर क्या ले लेंगे, ए एन ले लेंगे। दोनों समांतर श्रेणी को क्या बता देने का, समान बता देने का। क्यों समान बताने का, क्योंकि हमको उसका एनवा पद क्या करना है, समान बताना है। इसलिए यहाँ पे एन का सूत्र लगाओ, ए प्लस एन माइनस वन गुणाकार में डी। यहाँ पे लगाओ ए प्लस एन माइनस वन गुणाकार में डी। एक जगह स्मॉल और एक जगह कैपिटल। तो ये स्मॉल वाले के लिए ए की जगह पे कितना आएगा 63, एन की जगह पे पता नहीं, डी की जगह पे 2। ठीक है, यहाँ पे ए की जगह पे 3, एन की जगह पे पता नहीं, डी की जगह पे 7। 63 का 63 माटे लगाते हुए चलने का। ठीक है, मैं हर बार भूल जाता हूँ ये। प्लस का प्लस, ब्रैकेट ओपन करना है तो अंदर गुणाकार, 2 गुणिया एन 2 एन, 2 एकम 2 बराबर में आया। 3 का 3 प्लस का प्लस, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अंदर क्या करना पड़ेगा, गुणाकार।
7 गुणिया n, 7 एकम, ठीक। 63 प्लस है 2 किसा है, 63 में से 2 माइनस करो, 61 प्लस 2n बराबर में 3 प्लस है 7 किसा आएगा, माइनस, पहले 7n लिख देता हूँ, एक काम करता हूँ, प्लस माइनस 7 में से 3 गया 4, कैसा, माइनस में, क्यों माइनस में, बड़ी संख्या के आगे क्या है, माइनस, इसलिए क्या में रहेगा, माइनस। क्लियर है यहाँ तक, n वाले पद एक तरफ और संख्या वाले एक तरफ, ठीक। तो एक काम करता हूँ, ये 2n को उधर भेजता हूँ, 61 को इधर ही रखता हूँ, तो -4 इधर आएगा, तो बराबर में 7n का 7n कैपिटल कैपिटल प्लस 2n इधर आएगा, तो हो गए, n वाले एक तरफ, प्लस 2n था, इधर आया था माइनस, -4 था, इधर आया था, क्या हो गया, प्लस। 61 पहले से ही था, 61 प्लस 4 65, बराबर में 7n में से 2n गया तो 5, मेरे को क्या ढूंढना है, n, 5 गुणाकार में इधर आया तो 65 भाग में 5 बराबर में n, इधर करता हूँ, 65 भाग में 5, 5 एकम 5, 6 में से 5 गया 1, 5 आया नीचे, 5 दिया, डायरेक्ट कर दो, कोई बात नहीं है, n बराबर कितना आ गया, 13, यानी कि हमारा जो 13वां पद होगा ना, ये दोनों समांतर श्रेणी होगा, यानी कि ये दो समांतर श्रेणी वो क्या होगा, समान होगा। प्रूफ करके दूं, यानी कि इसका जो 13वां पद मिलेगा, इसका जो 13वां पद मिलेगा और इसका जो 13वां पद मिलेगा, दोनों की कीमत किसी होगी, सेम। प्रूफ करके बतावे, देखो इधर, ये लिखना नहीं है साइड वाला, ठीक। A13 बराबर, इसके लिए सूत्र क्या होगा, A प्लस 12D, इसके लिए, इसमें A कितना है अपना 63, 12 का 12, D की जगह कितना आएगा अपना 63 का 63, 12 दूनी 24, 4 3 7, 6 और 2 8, यानी कि इसका 13वां पद कितना हुआ, 87। अब इसका चेक करते हैं, इसके लिए भी A13 बराबर क्या होगा, A प्लस 12D, A की जगह पे कितना आएगा इसका 3 प्लस 12 का 12, D की जगह पे कितना है इसका 7, 3 का 3 प्लस का प्लस, 12 सीता 84, 84 प्लस 3, मतलब कि अपने से मांग रहा था कि दोनों के कौन से n में पद क्या होंगे, अपने समान होंगे। जब हम दोनों का 13वां पद निकालेंगे ना, तो दोनों की कीमत हमको कैसी मिलेगी, समान मिल जाएगी। समझ गए, लिख लो। चलो इधर ध्यान, दाखला नंबर 16, क्या बोले सवाल में, એવી સમાંતર શ્રેણી શોધો કે જેનું ત્રીજું પદ 16 અને સાતમું પદ પાંચમા પદથી 12 વધુ હોય। अपने को क्या ढूंढना है, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी के लिए भी तुम्हारे पास दो चीजें होनी चाहिए, एक ए और एक डी, जो अपने को दिया हुआ नहीं है वो ढूंढेंगे। एक तो मेरे को त्रिज्यू पद दिया हुआ है, मतलब कि A3 बराबर में कितना लिख सकता हूँ 16, एक चीज ये, और एक क्या बोला है मेरे को कि जो सातवां पद है वो पांचवें पद से कितना आएगा 12 ज्यादा है। तो क्या सातवें पद और पांचवें पद के बीच में सरखामणी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है। सरखामणी करे तो बीच में क्या लगाओ, बराबर, सातवां पद और यहाँ पे पांचवा पद। क्या बोला है, जो सातवां पद है वो पांचवें पद से कितना ज्यादा आएगा, 12 ज्यादा है, मतलब कि इधर प्लस 12 करने का बोल रहा है, अपने कहाँ पे करने का, विरोधी में करने का। सिखाया है, सिखाया है। A7 का A7 A5 प्लस है, इधर आएगा तो माइनस, बराबर में क्या आएगा 12। A7 का सूत्र A प्लस 6D, A5 का सूत्र A प्लस 4D, बराबर में कितना आएगा 12। सही है, सही है, नहीं गलत है। क्या गलत है, माइनस के बाद जब भी हम एक से ज्यादा पद लिखते हैं उसको हमेशा क्या में लिख देंगे, काउंस में। काउंस में नहीं लिखेंगे तो जवाब सही आ पाएगा नहीं। अब क्या करेंगे, तो पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, ठीक है। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे, दोनों अंदर प्लस है, बाहर आके दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस है माइनस, 4D बराबर में कितना आएगा 12। बोलो दिखा, प्लस है माइनस है कटा, प्लस 6D माइनस 4D, प्लस माइनस 6 में से 4 गया, बराबर में कितना आएगा 12। ढूंढना क्या है, डी, दो गुणाकार में हुआ क्या, तो डी बराबर 12 भाग में 2, क्या 2 की घड़ी में 12 आएगा, आएगा कब, 2 चंग 12, यानी डी बराबर कितना आएगा, ठीक। A3 बराबर कितना आएगा 16, तो यहाँ पे लिखता हूँ A3 बराबर 16, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, ए बी चाहिए, सॉरी A3 का सूत्र लिखूंगा। A3 का सूत्र क्या होगा, A प्लस 2D। A3 की जगह पे कितना लिख सकता हूँ 16,
ए का ए, दो का दो, डी तो मिल गया ना, कितना 6, तो यहाँ पे कितना 6, 16 का 16, ए का ए प्लस का प्लस, 6 दो 12, 16 का 16 प्लस 12 इधर आएगा, तो क्योंकि मेरे को क्या ढूंढना है, ए ढूंढना है, 16 में से 12 कम कर दो, ए बराबर कितना आएगा, तो ए ओ डी आ गया। प्रथम पद ये हो गया, दूसरा पद निकालते हैं, यानी कि ए टू बराबर सूत्र क्या होगा, ए प्लस टू डी, ए की जगह पे कितना 4, दो का दो, डी की जगह पे कितना 6, 4 का 4, 1 डी आएगा, ए टू निकाल रहे हैं ना, हाँ बरोबर, मतलब कि खाली ए प्लस डी होगा। ठीक है, तो डी कितना है अपना 6, 6 प्लस 4 10, तो फिर इधर ही कर देता हूँ, बरोबर। तीसरा पद इसमें दिया हुआ है, प्रथम पद 4, दूसरा पद 10, तीसरा पद 16, ए को निकाल देते हैं, चौथा पद। ठीक है, चौथा पद क्या होगा सूत्र, ए प्लस 3 डी, ए की जगह पे कितना 4, 3 का 3, डी की जगह पे कितना 6, बरोबर। 4 का 4 प्लस का प्लस, 6 तिया 18, 18 और 4 22। आम मांगेल समांतर श्रेणी, सबसे पहले कौन सा लिखेंगे, प्रथम पद, प्रथम पद कितना आएगा 4, फिर बीजू पद, बीजू पद कितना है ये निकाले 10, फिर लिखेंगे त्रिजु पद, त्रिजु पद कितना है 16, फिर लिखेंगे चौथा पद 22, डॉट 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 मड़से। ठीक, परफेक्ट है ना, अरे यार परफेक्ट नहीं है, सही है। इधर ध्यान, दो तरीके से कर सकते हैं, दोनों तरीके कैसे करेंगे, दाखला नंबर 17 अपने समांतर श्रेणी दी हुई है 3 8 13, लास्ट में 253 है, समांतर श्रेणी है, छेल्ले थी 20 पद 100। ठीक है, तो दो तरीके से कर सकते हैं क्या करने का, सबसे पहले ना छेल्ले थी जब भी बोले, क्या बोले अपने को, तो ये समांतर श्रेणी को अपने क्या कर देने का, रिवर्स कर देने का, क्या कर देने का, तो जो छेल्ला पद है ना उसको अपने क्या बता देंगे, प्रथम पद बता देंगे, क्या बता देंगे, प्रथम पद। और इसका डी तुम लोग निकाल लो पहले एक बार, ए टू माइनस ए वन करके, यानी कि 8 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 5, तो ये 253 में से तुम्हारे क्या करने का, 5 5 पीछे चलते जाने का, तो 253 में से 5 माइनस करो 248, फिर माइनस करे तो डॉट 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 करके ये क्या होगी, समांतर श्रेणी चलती जाएगी। ये समांतर श्रेणी अपने ने बनाई है अपनी तरफ से रिवर्स करके, क्योंकि अपने को क्या बोला था, छिल्ले से बोला था, इसलिए जब भी छिल्ले से बोले तो यही करने का। ए बराबर कितना होगा 253, और डी बराबर क्या होगा ए टू माइनस ए वन, ए टू कितना है अपना 248, ए वन कितना है अपना 253, 248 में से 253 माइनस करो 5, लेकिन कैसा माइनस में, डी आ गया। क्या बोला है, छिल्ले थे 20वां पद, मतलब कि डायरेक्ट तुम्हारे क्या निकाल देने का, 20वां पद निकाल देने का। 20वें पद के लिए सूत्र क्या होगा, ए प्लस 19 डी, ए की जगह पे कितना 253, 19 का 19, डी की जगह पे कितना -5। अब 253 का 253 प्लस माइनस माइनस 19 पंचा 95, 253 में से 95 माइनस करो 158, तो ये आ गया अपना क्या, छेल्ले थी 20वां पद। तो लास्ट में आम करके कैसे लिखेंगे देखो, आम समांतर શ્રેણીનું છેલ્લેથી 20મું પદ 158 થશે। ये पहला तरीका, एक और तरीका है वो भी देखो उसके बाद देखो। ठीक, ठीक है सर, इससे कैसे करते हैं, अगर खाली यही है अपने पास तो देखो, ए बराबर कितना होगा 3, तो डी बराबर क्या होगा अपना ए टू माइनस ए वन, ए टू कितना है अपना 8, ए वन कितना है 3, 8 में से 3 गया 5, एओडी आ गया अपने पास। अब बोला है छेल्ले से 20वां पद ढूंढना है, तो पहले अपने एक काम करेंगे, 253 कौन से पद पे आया हुआ है वो ढूंढेंगे, तो अपने को छेल्ला पद मिल जाएगा। मतलब कि ये अपने लिए क्या आएगा, ए एन है, ए एन दिया हुआ है 253, और ढूंढूंगा क्या, पहले मैं एन ढूंढूंगा, पता करूंगा कि कौन से पद पे है 253, तो वो हमारा छेल्ला पद मिल जाएगा। तो कौन सा सूत्र आएगा पहले, ए एन का, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन गुणाकार में डी, ए एन की जगह पे कितना आएगा 253, ए की जगह पे कितना आएगा 3, एन की जगह पे पता नहीं, डी की जगह पे कितना 5, 253 का 253 प्लस 3 इधर आएगा, तो बराबर में इस तरफ ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा, मतलब अंदर क्या करेंगे अपने गुणाकार, 5 गुणिया एन
5 एन, 5 एकम 5 बरोबर। 253 में से 3 माइनस करो, -5 इधर आया तो बराबर में 5 एन, 250 में 5 मिलाओ 255, 5 गुणाकार में इधर आया तो भागाकार में बराबर में क्या आएगा एन। देखो इधर 5 5 25, 5 एकम 5 यानी कि एन बराबर कितना आया 51। यानी कि श्रेणी के अंदर टोटल कितने पद है 51 पद, यानी कि छेल्ला पद अपना कौन सा आएगा 51। अपने को क्या बोला है छेल्ले थी 20 पद शोधो, मतलब कि 51 में से अपने 20 क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो 51 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा 31। उसमें क्या करने का एक प्लस करने का, जब भी छेल्ले वर्ड का उपयोग करें ना तो जितना बोला है उतना माइनस करने का और उसमें क्या करने का हमेशा एक प्लस कर देने का। 31 में एक मिलाएंगे तो कितना होगा, यानी कि असल में अपने को कौन सा पद ढूंढना है 32वां पद ढूंढना है, तो मैं इधर 32वां पद ढूंढ देता हूँ। तो ए 32 बराबर सूत्र क्या होगा ए प्लस 31 बी, ए की जगह पे कितना लिखूंगा मैं 3 प्लस 31 का 31, बी की जगह पे कितना लिखूंगा मैं 5 बरोबर बरोबर 3 प्लस 5 एकम 5, 5 दिया 15, 155 में 3 मिलाया 158, यानी कि मेरा 32वां पद होगा मेरा छेल्ले से। देख सकते हो, ऐसे करो ऐसे करो पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है जैसा तुमको ठीक लगे।